बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पतीले को चूल्हे पर चढ़ा चुके हैं और एक पतीली में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा जी, अभी जो है हम थोड़े से कच्चे टमाटर हैं हमारे पास और हमारे पास जो है प्याज हैं बारीक कट किए हुए। हम कच्चे प्याज को जो है बारीक कट किए हुए टमाटर के साथ डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा सौते होने तक पकाएंगे। प्याज हल्के से सौते हो चुके हैं तो अभी हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आलू को जो है हमने इस तरह से कतलियाँ टाइप कट किया है जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। अभी जो है हम इसमें हरा लहसुन ऐड करेंगे। आजकल हरे लहसुन का मौसम है तो ये बहुत मज़े का लगता है आलू की कतलियों के अंदर। तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। वन टेबल स्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे प्यारा सा कलर लाने के लिए। अभी हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे जो कि आलू की कतलियों के अंदर बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो फर्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरह भी बहुत मज़े का लगता है और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अच्छा जी, अभी जो है यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी मेथी काट की हुई ऐड करेंगे। आलू की कतलियों के अंदर मेथी का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। अभी ये थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको पकाएंगे तो ये थोड़े से नज़र आते हैं। तो इसको भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। आलू और मेथी की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट कवर कर लेने के बाद यहाँ पर आलू की कतलियाँ जो हैं अच्छी तरह से गल चुकी हैं और कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी जो है हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें रोस्टेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े का फ्लेवर देता है और इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अभी लास्ट में हम इसमें स्लाइसिस में कट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको भी हम जस्ट 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अभी लास्ट में हम इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया कतलियों के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
आप चाहें तो इसको बगैर ग्रेवी के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि विलेज में काफ़ी सारी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना ली जाती है और इसको एंजॉय किया जाता है। अभी जो है हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर हरी हरी आलू की कतलियों की रेसिपी जो है बन के रेडी हो चुकी है। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस तरह की मज़े की रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो मिलते हैं न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।